हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन एनालिसिस के दौरान इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट था। ए ऑप्शन सही है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको इंग्लैंड भेज दिया और इसके बाद 1780 ईस्वी में जे के हिकी ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। हिकी को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिकी के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार बंगाल गजट का अस्तित्व समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो द बंगाल गजट था। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो वेलेजली। ए ऑप्शन सही है। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया था। उसने 1799 में समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिए। इसके अनुसार समाचार पत्रों को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। साथ ही प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों से जो है सरकार के सचिव के सम्मुख जो है रूबरू करवाने पड़ते थे। पूर्व प्रत्यक्षण के लिए भेजना होता था। 1807 में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पैम्पलेट और पुस्तकों सभी पे लागू कर दिए गए। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में इस अधिनियम को रद्द किया था। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन जो है ये 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द किए हैं। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान स्वतंत्रता दे दी गई। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में जो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल है इसमें पारित हुआ था और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया है। इस अधिनियम का सबसे घिनौना जो पक्ष था वो ये था कि इसके अनुसार देसी भाषा और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया जाता था। इससे अपराधी को जो है अपील करने का अधिकार नहीं मिला था। यानी इसमें जो ये अधिनियम था, अपराधी को अपील करने का अधिकार छीन लिया गया था। इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया, यह पावर दिया गया कि वो किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पे हस्ताक्षर करवा ले और वह कोई भी ऐसे सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो, सरकार के प्रति लोगों में उत्तेजना जो है उत्पन्न करे। तो इस तरह से कोई समाचार पत्रों में जो मैटर होंगे नहीं छापे जाएंगे। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट जो है रद्द कर सकता था और इस अधिनियम के अधीन जो मामले दर्ज किए गए पत्रकारों पे या जो पत्र थे इन पे, तो वो पहला जो था वो सोम प्रकाश था, भारत मिहिर थे, ढाका प्रकाश था, सचर और अनेक अन्य समाचार पत्र थे जिनके विरुद्ध मामला दर्ज किए गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? वो था लॉर्ड लिटन। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो सेम क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 7 है, पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। 7 का ए ऑप्शन आपका सही है। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। 1882 में उन्हें सरकार ने 4 माह का जो है कारावास दिया, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा कोल्हापुर के महाराजा के प्रति धृष्टता करने पे कड़े शब्दों में निंदा की थी। 1897 में उन्हें 2 अंग्रेजों की हत्या के लिए चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने के लिए जो है 18 माह के कड़े कारावास जो है दंड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने वैंकूवर से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। बी ऑप्शन सही है। राजा राम मोहन राय अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित किए। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक शब्द कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन आरंभ किया। इसके एक वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन आरंभ किया। जॉन एडम्स जब गवर्नर जनरल था तो उस समय यानी 1823 में उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पे 400 रुपए जुर्माना और कारावास या तो जुर्माना या कारावास दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रणालय जब्त करने का अधिकार था और यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं और भारतीय द्वारा संपादित उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण राजा राम मोहन राय ने इनके जो साप्ताहिक समाचार पत्र थे वो मिरातुल अखबार जो था इसका प्रकाशन इन्होंने बंद कर दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? तो कलकत्ता से। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता यानी बंगाल से होता था। इंडिया मिरर की स्थापना 1861 में देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष मतलब कि इस स्थापना के लिए, इंडिया मिरर की स्थापना के लिए इन दोनों को श्रेय दिया जाता है। केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे। यह दैनिक अखबार था। कौन? इंडियन मिरर। 11 नंबर क्वेश्चन है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो उर्दू में। पहली बार नवंबर में 1913 को जो है गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ। यह उर्दू में छपा था। 7 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक जो है पख्तूनी भाषा में भी छपा था। क्वेश्चन नंबर 12 है, गदर पार्टी का जो पत्र गदर था बताइए कि वह क्या था? तो एक जो है ये साप्ताहिक पत्र था, यानी सी ऑप्शन सही है। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी और इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर जो एक साप्ताहिक पत्र था, इसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन जो है 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने। इसका डी ऑप्शन सही है। देखिए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी और 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। और इस प्रकार गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन जो है 1862 ईस्वी में शुरू किए थे, जिसे 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। और हिंदू पैट्रियाट की स्थापना जो है गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया था? वो था केसरी। बी ऑप्शन सही है। 1881 में बंबई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र आरंभ किए गए थे। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। याद रखना है कि केसरी किस भाषा में और मराठा जो पत्र है वो किस भाषा में प्रकाशित होता था। केसरी के जो संपादक थे केलकर और मराठा के जो संपादक थे वो थे अगरकर। बाद में इन दोनों पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से जो है कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो वो है आपका
बंगवासी, काल और केसरी, यानी इसमें आपका जो उत्तर होगा ये उपयुक्त सभी होगा, डी ऑप्शन सही होगा। मतलब कि देखिए, बंगवासी, काल और केसरी ये तीनों जो हैं, आज मतलब और भी थे, तो बंगवासी, काल, केसरी ये तीनों ऑप्शन में दिया गया है। तो ये पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के आलोचक थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? बताइए। तो संध्या, ठीक है, युगांतर और काल। इसमें आपका 1, 2, 3 यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी ऑप्शन सही है। बंगला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार का प्रकाशन 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का जो है समर्थन किया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न अखबारों में से कौन सा जो है मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? वो था लीडर। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी, याद रखना है क्या था, एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपता था? बताइए। तो था उर्दू, डी ऑप्शन आपका सही है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। यह पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकलता था। 20 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के जो है प्रथम संपादक थे, कौन थे? तो देखिए आपका जो उत्तर होगा इसमें डी होगा, मनसुख लाल नजर, ठीक है। तो 20 का डी ऑप्शन सही है। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्र जो है यानी पत्रिका जो है गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। क्वेश्चन नंबर 21 से, एक साप्ताहिक के रूप में जो है यंग इंडिया का शुभारंभ किया था किस पार्टी ने? तो होम रूल पार्टी ने, ए ऑप्शन सही है। यंग इंडिया जो है बंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। 7 मई 1919 से अहमदाबाद से साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होने लगा। यह मतलब यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जो है जमुना दास, द्वारका दास, शंकर लाल बैंकर और इसके संपादक रहे हैं। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने। जमुना दास, द्वारका दास और शंकर लाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, वो था हिंदू पैट्रियट, ए ऑप्शन सही है। किसी भी भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक पत्र जो था वो बंगाल गजट था, साप्ताहिक था। और दिए गए विकल्प में जो है हिंदू पैट्रियट भी जो है भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन जो वर्ष है 1853 है। इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष और मतलब इनका जो समय है 1853 से 1855 है। हरीश चंद्र मुखर्जी, इनका समय 1855 से 1861। कृष्णपाल दास, इनका समय 1861 से 1884, इसके संपादक रहे हैं ये लोग। उनकी सहायता जो है मदन मोहन घोष और द्वारकानाथ टैगोर जैसे प्रख्यात नेता कर रहे थे। 1874 से 75 के बीच लंदन में तथा 1878 में दिल्ली में इस पत्र के संवाददाता सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया था। अब यह भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा था और राष्ट्र हितों में जो है ये कोई रुचि नहीं लेता था, यानी राष्ट्र हितों से अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी, बी ऑप्शन सही है। नील आंदोलन की एक खास बात यह थी कि बंगाल के उस समय के बुद्धिजीवियों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। संघर्षरत किसानों के समर्थन में सशक्त अभियान चलाया गया था। नील आंदोलन
इतिहास में अपनी मांग को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन में काफी काम किया था। हिंदू पेट्रियाट के पहले 2 वर्ष यानी 1853 से 55 तक ये गिरीश चंद्र घोष के संपादक थे। यानी इस समय तक कौन थे हिंदू पेट्रियाट के संपादक? तो गिरीश चंद्र घोष थे। 1855 में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक के रूप में अपना कारोबार कार्य किया, अपना कारोबार निभाया। वह निर्भीकता से बगान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने और सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। 1861 में कृष्णदास पाल इसके संपादक बने। वह ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे और ब्रिटिश उदारवाद का प्रतिपादन करते थे। उनके प्रभाव में हिंदू पेट्रियाट उच्च मध्यवर्गीय बंगाली जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। 24 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया? वो है अरविंद घोष। ए ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? बताइए। तो था इंडियन नेशन। ए ऑप्शन सही है। 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। 26 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्लई। सी ऑप्शन इसका सही है। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेश स्वाभिमानी के संपादक जो थे वो रामकृष्ण पिल्लई थे। रामकृष्ण पिल्लई का जन्म वो 1878 में तत्कालीन त्रावणकोर राज्य के न्यायतिनकारा के नायर परिवार में हुआ था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है देखते हैं। 27 नंबर है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था, किन से जुड़ा था? तो मोतीलाल नेहरू से। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो देखिए इसमें जो मिलान है, भारत मित्र का संबंध हिंदी से है, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजा मित्र ये गुजराती में, और नायक बंगाली में छपता था। तो इस तरह से आपका जो उत्तर होगा देख सकते हैं। 29 में भी आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। तो देख लेते हैं। दैनिक आज जो समाचार पत्र था, इसका संपादक शिव प्रसाद गुप्ता ने किया था। द लीडर मदन मोहन मालवीय ने। द नेशनल हेराल्ड का संपादक जवाहरलाल नेहरू थे। द पायनियर का संपादक जॉर्ज एलन थे। और 30 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? बताइए। तो प्रताप। बी ऑप्शन सही है। राजस्थान में पहला किसान आंदोलन मेवाड़ यानी उदयपुर राज्य की बड़ी जागीर बिजौलिया में हुआ। वहां किसानों पर अनेक प्रकार की लगाने लगी हुई थी। इन लोगों ने इन लोगों के विरोधों में यह आंदोलन हुआ। इन लोगों के विरोध में आंदोलन हुआ था। 1913 में आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया और 1915 ईस्वी में इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप के माध्यम से बिचौलिया के किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित किया। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, हरिजन के जो प्रारंभकर्ता थे यानी कौन थे? तो ये गांधी जी थे। सी ऑप्शन सही है। गांधी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनके पत्र और किस भाषा में छपता था, ये भी इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किया गया था? तो पूना यानी आज के पुणे से। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को यरवदा जेल पुणे से जो महाराष्ट्र है, इसमें यहां से ये प्रकाशित किया था। तो याद रखिएगा पुणे से, महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 33 से, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? बताइए। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था बी आर अंबेडकर ने। इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर ने
बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई जिसका उद्देश्य था अस्पृश्य लोगों की नैतिक और भौतिक उन्नति करना। उन्होंने ही मराठी पाक्षिक और बहिष्कृत भारत जो है प्रारंभ किया था। 34 नंबर क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत जो पत्रिका है, ये इसमें जो ऑप्शन दिया गया कौन संबंधित है? तो बहिष्कृत भारत जो पत्रिका है संबंधित थे B.R. अम्बेडकर, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अब्दुल कलाम आजाद द्वारा जो है प्रकाशित है? कौन सा जर्नल जो है अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? वो है आपका अल हिलाल, ए ऑप्शन सही है। अबुल कलाम आजाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन जो है प्रारंभ किया था। 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया गया था? वो था वंदे मातरम, ए ऑप्शन सही है। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल जो है निकाला था, और इसके पहले वह जो थे संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको मिलान करना है समाचार पत्र और संपादकों के साथ। तो हिंदू समाचार पत्र के संपादक हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक के जी के गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी और बंगाली के ASN बनर्जी। तो इस तरह से इसमें आपका जो ऑप्शन होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में भी आपको मिलान करना है। बॉम्बे क्रॉनिकल का संबंध जो है फिरोज मेहता से है। कॉमनवेल्थ का एनी बेसेंट, लीडर का मदन मोहन मालवीय से है। और नेक्स्ट देखते हैं, सर्च लाइट का संबंध जो है वो है सचिदानंद सिन्हा से। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही है। 39 में भी आपको मिलान करना है। एक तरफ समाचार पत्र, दूसरे तरफ आरंभ करने वाले या प्रकाशक का जो है नाम दिया गया है। तो लीडर का संबंध है, यानी आरंभ करने वाले या प्रकाशक का जो नाम है वो मदन मोहन मालवीय है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता इसके प्रकाशक हैं। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू और जस्टिस TM नायर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 में भी आपको मिलान करना है। अबुल कलाम आजाद द्वारा जो प्रकाशित होता था वह अल हिलाल है। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल निकालते थे। एनी बेसेंट यंग इंडिया और महात्मा गांधी न्यू इंडिया। तो याद रखना है यंग इंडिया और न्यू इंडिया, इसमें कंफ्यूजन को जो है उत्पन्न नहीं करना है, क्लियर रखना है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है। नीचे स्वाधीनता जो है संग्रामियों और उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा जो है गलत है? इसमें जो जोड़ा गलत है द पायनियर का संबंध जो है महात्मा गांधी से नहीं है, यानी आपका डी ऑप्शन सही है। देखिए, द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र जो थे वो इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन था। 42 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का जो है प्रारंभ किया था? बताइए, कौमी आवाज पत्र का प्रारंभ ए ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी है जवाहरलाल नेहरू और सी है शौकत अली और डी है खजीकुज्जमान। तो देखिए, यानी कि कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन जो है 1945 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था तथा रफी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। तो कौमी आवाज इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही है। कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार था, इसका प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तथा रफीक अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। 1997 में इस अखबार का प्रकाशन जो है बंद हो गया था। 43 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो युग में दिए गए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो युग में है वो आपका कौमी आवाज का संबंध अबुल कलाम आजाद से नहीं है। सेम क्वेश्चन है जो ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। 44 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो इसमें एनी बेसेंट का संबंध कॉमनवेल्थ से है। इस बाकी का जो संबंध दिया गया, जो सुमेलित किया गया वो सही नहीं है। एक सही सुमेलित है वो है सी ऑप्शन। और इसके बारे में देख लेते हैं। तो कॉमनवेल्थ का जो संपादक है वो एनी बेसेंट है। यंग इंडिया महात्मा गांधी और केसरी बाल गंगाधर तिलक, मुख्य नायक जो है भीमराव अंबेडकर इसके संपादक करता है, यानी इनसे संबंधित है। 45 में आपको क्वेश्चन पूछा गया कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वो है आपका इंडिपेंडेंट, इसका संबंध BR अम्बेडकर से नहीं है।
ए ऑप्शन सही है। देखिए, जो राष्ट्र गुप्तार है, इसका पत्र, जो राष्ट्र गुप्तार नामक पत्र है, दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। इसका दादा भाई नौरोजी ने संपादन किया था। केसरी बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट से, किंतु इंडिपेंडेंट बी आर अंबेडकर से संबंधित नहीं है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। 46 में आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, एनी बेसेंट जो है न्यू इंडिया का प्रकाशन की थी, ठीक है। महात्मा गांधी यंग इंडिया का, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी का। तो सी आपका सही सुमेलित है। इसमें क्या पूछा गया था, मतलब सुमेलित क्रम पूछा गया था, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। बीजी तिलक यानी जो केसरी दिया गया इनसे संबंधित है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा जो है निकाले जाने वाले दो अखबार का जो नाम था वो क्या था, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। याद रखना, यंग इंडिया किसका मतलब कि किसने निकाला था, बताइए किनका पत्र था वो, कमेंट में आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता है, ऊपर में डिस्कस भी किया था हम लोगों ने। 48 नंबर क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है, तो सेम क्वेश्चन है एनी बेसेंट से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49। इसमें आपको मिलान करना है। बिपिन चंद्र पाल का संबंध न्यू इंडिया से है, अरविंद घोष का वंदे मातरम से है, और ब्रह्म बांधव उपाध्याय का संध्या और आपका मोहम्मद अली का संबंध कॉमरेड से है। तो आगे देख लेते हैं। देखिए, बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया और अरविंद घोष का वंदे मातरम, ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या और मोहम्मद अली कॉमरेड से संबंधित है। 50 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था, तो बताइए। देखिए, वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ। 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक बिपिन चंद्र पाल इसके संपादक रहे। 24 अक्टूबर 1906 से 27 मई 1907 तक अरविंद घोष इसके संपादक थे। तब यह पत्र दैनिक प्रकाशित होता था। 2 जून 1907 से इसका साप्ताहिक प्रकाशन भी शुरू हुआ। 22 दिसंबर यानी 28 मई से 22 दिसंबर 1907 तक अरविंद घोष के संपादकत्व में इसका दैनिक और साप्ताहिक दोनों पत्रों का प्रकाशन होता रहा, लेकिन बाद में इस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो गया। 10 दिसंबर 1909 को पेरिस से वंदे मातरम नामक जो है प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक जो थे वो थे हरदयाल थे। इस पत्र के प्रकाशन और वितरण का कार्य जो है मैडम भिकाजी कामा ने किया था। 51 में जो आपको क्वेश्चन यानी सूची 1, सूची बी, सूची ए, सूची बी दिया गया है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा जो है समाचार का संबंध यानी एडिटर्स और समाचार पत्र या पत्रिकाओं से संबंधित है। तो देख लेते हैं। इसमें जो है एस ए डांगे का संबंध जो है द सोशलिस्ट से है, मुजफ्फर अहमद का संबंध नवयुग से है, गुलाम हुसैन का इनकिलाब से है, और एस सिंगरवेलू का संबंध लेबर किसान गजट से है। तो आज का डिस्कशन यहीं तक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों चैनल दिए गए हैं। टेलीग्राम पे आपको वीडियो से अपडेट और वीडियो संबंधी अपडेट तथा करंट अफेयर्स से रिलेटेड मटेरियल को प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इसके बाद आपको कोई पर्सनली सवाल हो या टॉकिंग करना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब वहां पे जरूर दूंगा। तो थैंक यू।